जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, आज इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। मैं एक संत महात्मा के चोले में होने के नाते आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में आज बहुत सी बातें ऐसी है जो मानव से मानव में भिन्नता पैदा कर रही है, और उसका मूल कारण है जाति धर्म। तो आइए आज हम इसको जानेंगे कि इस जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूं। इसके लिए आप सभी का मुझे साथ चाहिए। अगर आप जाति को जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं और मानवता को मानवता मानते हैं और इंसान से इंसान के बीच में प्रेम की डोरी बांध देते हैं, तो हमारा देश कैसा रहेगा। तो आओ हम शुरुआत करते हैं आज कि ये जातियां बनी कैसे। तुम्हारे कान खुल जाएंगे और आँखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है वो भी हट जाएगी। ये जातियां कोई नहीं होती, जाति सिर्फ पशुओं की होती है, पक्षियों की होती है। इंसान को हम इंसान ही कहेंगे, और पक्षी को जब कहते हैं तो पक्षी का अलग अलग नाम लेते हैं, अलग अलग वो पक्षी है वो पक्षी है। इस प्रकार पशुओं का नाम लेते हैं तो पशुओं के बारे में हम अलग अलग बताएंगे कि ये है, लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। ये जातियां बनने का कारण है कर्म। हमने कर्म को जाति मान लिया। आज तुम खोज करके देखो, पूरे देश में सभी के गोत्र एक जैसे मिलते हैं। गोती सो भाई, बाकी होते हैं उसनाई। सोचो और विचार करके देखो, सबका एक जैसा गोत्र है, उसी गोत्र में अनेक जातियां बनी हुई है और अनेक जातियों में हमारे देश को बांटा हुआ है। ऐसे कर्म है, इस कर्म के आधार पर जाति का नाम दे दिया। अगर हम कर्म को कर्म ही रहने दें और इस जातिवाद को उखाड़ कर फेंक दें और इंसान को इंसान ही कहने लग जाएं, तो जरा देखो जीवन में कितना आनंद है। हमें कहीं पर जाकर ये नहीं होगा ये फलां जात है, ये फलां जात है, ये फलां जात है, नहीं। इसी प्रकार कर्म को जाति मानने के कारण ये जातियों का विकास हुआ। आज अनेकों जातियां हैं। जब कहीं पर सुनते हैं हम, लगभग 6,500 के करीब जातियां बनी हुई है। इतनी जातियां, इतनी भिन्नता, इतना अंतर ये कैसे बना है? इसका आधार केवल कर्म है। हम इस कर्म को कर्म रहने दें और जाति हम एक ही मान ले, इंसान। आगे चलिए जरा ये देखिए कि जब भी कोई धर्म का संस्थापक इस धरती पर आया, उस धर्म के संस्थापक ने कभी भी कोई जाति का जिक्र किया है तो कोई इतिहास उठाकर देखो, कहीं किसी ने कोई जाति नहीं बताई, किसी ने कोई धर्म नहीं। उन्होंने भी कहा कि ये धर्म है, ये मानव धर्म है। और जब धर्म के संस्थापक अपना चोला छोड़कर चले गए, उनके बाद में लगातार चलने के बाद ये धर्म नहीं संप्रदाय बन गया। संप्रदाय बनने के बाद लोगों में भिन्नता पैदा हो गई। तो आइए जरा हम सोचें कि संस्थापक ने कभी कोई जाति धर्म जिक्र नहीं किया, और ये जिक्र किया तो किसने किया? संप्रदाय बनाकर। एक बार आज हम पीछे चलते हैं, आदिकाल में चलते हैं। आदिकाल का जब जिक्र करते हैं तो हमारी सम्मत विक्रमी सत संवत है, यानी हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की विक्रमी सम्मत 2081
आगे 82 आने वाली। लेकिन जब हम ईस्वी का जिक्र करते हैं तो वो 2024 है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराना धर्म है वो है सनातन। लेकिन सनातन धर्म में अगर हम देखते हैं तो कोई जातियां नहीं थी। सनातन का मतलब होता है सबको समान दृष्टि से देखना, पूरे संसार को अपना परिवार मानना, अपने अंदर छिपी हुई है बुराइयां उन बुराइयों को बाहर निकालना और अच्छाइयों को ग्रहण करना। चाहे वो किसी प्रकार का कोई कर्म करता हो, सबके लिए बराबरी होती है। लेकिन यहाँ आकर जब हम सनातन का जिक्र करते हैं, ये सनातन है, इस सनातन का जिक्र करते हैं तो इसको तो हमने छोड़ दिया और हम बीच में एक और धर्म का जिक्र करने लगे, ये हिंदू। प्यारे देशवासियों, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे पागल, मूर्ख और अज्ञान समझकर माफ़ करना। मैं एक प्रथम गुरु गद्दी पे होने के नाते पूरे संसार को अपना परिवार मानता हूँ और मैं किसी जाति धर्म समाज से नहीं हूँ। मेरा समाज केवल एक ही है, वो संत समाज है। लेकिन संत की परिभाषा क्या होती है? जिसने शीलता, संतोष, नम्रता और शांति धारण करी उसे संत कहते हैं। संत किसी जाति धर्म समाज का नहीं होता, संत सबका होता है और सभी संतों के होते हैं। एक संत बनता है इस धरती पे किसी गुरु के पास जाकर। एक परम संत होते हैं जो जन्म से ही संत होते हैं, उन्हें परम संत कहा जाता है। परम संत का इस संसार में कोई देहधारी गुरु नहीं होता, वो स्वयं ही अपना सामान लेकर आता है। उसकी अपनी भाषा होती है, अपना धर्म होता है, अपना ही सब कुछ होता है, अपना इतिहास होता है। तो प्यारे देशवासियों, अगर हम इस हिंदू का जिक्र करें तो हिंदू धर्म कहीं पे नहीं है। हिंदू एक संस्कृति का नाम है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता को देखें। सिंधु घाटी की नदी के सिंधु घाटी के पास रहने वाले पहले सह को है कहा करते थे, इसलिए सिंधु से हिंदू शब्द बना। लेकिन धर्म हमारा सनातन है, इसलिए सनातन को शुद्ध करने के लिए हमारा यहाँ पर सनातन सद्धर्म 39 है। तो आओ हम सब मिलकर सनातन सद्धर्म 39 को आगे बढ़ाएं। 20 बुरे कर्म तजें और 19 अच्छे कर्म पकड़ें। अगर ये बात हो जाती है तो हिंदू धर्म का जिक्र मत करें कोई भी। लेकिन आगे चलकर देखते हैं कि क्या परमात्मा ने जाति बनाई है। परमात्मा ने कभी किसी की जाति नहीं बनाई। जब कोई जन्मता है तो वो कौन सी जाति का जन्मता है, मरता है तो कौन सी जाति का मरता है। वो हमें ये बात अगर समझ आ जाए तो हमारी आंखों की पट्टी है वो हट जाएगी। लेकिन जब इंसान जन्मता है तो जन्म के समय उसकी कोई जाति धर्म समाज नहीं होता, और जब उसका नामकरण करते हैं तो उसको बताया जाता है कि ये इसका नाम है। पहले नाम भी नहीं होता, अनामी होता है वो, ये इसका नाम है। और फिर घर वाले सिखाते हैं उसको कि तेरी जाति ये है, तेरा धर्म ये है। इसलिए हमें सोचना है और विचार करना है कि जब मैंने जन्म लिया तो जन्म किसी देने वाला और था, पालन पोषण करने वाला कोई और था। फिर आगे चलकर शादी की, शादी करने वाला भी कोई और था। ऐसे करते करते आखिरी में जाकर जब आंख बंद हो गई तो जिसके कंधे पर चढ़ के गई वो 4 इंसान भी कोई और थे। तूने अपने जीवन में क्या किया?
अगर तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो अपने आप को सत धर्म बनाओ और इस जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। हम सब एक हैं, जाति हमारी इंसान और धर्म हमारा इंसानियत। इसी के साथ सत धर्म, जय सनातन, जय सत धर्म 39।